वेरी वेलकम व्यूज़। इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं पाकिस्तान के कुछ इकॉनमी के हवाले से जो कि बड़े इंकरेजिंग, बड़े प्रॉमिसिंग हैं और डेफिनेटली ये एक बड़ा लीप है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। ये कहाँ नेगेटिव ग्रोथ रेट देख रहे थे हम कोविड की वजह से, और उसके बाद इतना ज़बरदस्त 3.4% पहले बताया गया, फिर +4% बताया गया, अभी भी बड़े अच्छे नंबर्स आए हैं। और अभी जो रीसेंट फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो जीडीपी है पाकिस्तान का, वो अगर रुपीज़ में देखें ओवरऑल वॉल्यूम का, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 47,709 अरब रुपए देखा जा रहा है। और इससे भी एक प्रॉमिसिंग अच्छी चीज़ जो पर कैपिटा इनकम, जिसकी बेस पे कंट्री टू कंट्री हम कंपैरिजन कर सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, वो तकरीबन 13.4% बढ़ के US $1543 पर कैपिटा हो जाएगी। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो भी ईज़ हो जाएगी, थोड़ी सी 15.2% हो जाएगी अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 जुलाई से ऑनवर्ड। जो मैंने 3.4% बताई आपको, 3.94%, उसमें एग्रीकल्चर का 2.7% है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 3% ज़्यादा प्रोडक्शन आई है एग्री की ओवरऑल। इंडस्ट्रियल 3.57% है, सर्विसेज 4.43% है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि US $500 मिलियन जो है ये फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड सेल करके नेक्स्ट वीक में ही ये अर्न किए जाएँ। और लेकिन गवर्नमेंट की जो डेट लाइबिलिटीज़ हैं वो भी मार्च 2021 के फिगर्स के मुताबिक 6.2% बढ़ गई हैं और टोटल 45,470 ट्रिलियन हो गई हैं, खरब यानी। और जो नेक्स्ट बजट आ रहा है गवर्नमेंट के मुताबिक वो इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ होगा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग करेगी, डेवलपमेंट स्पेंडिंग होगी। वो शौकत तरीन के आने से हमें इस तरह की तो वाइब्स आ रही थी, क्योंकि पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट ने मॉनेटरी टाइटनिंग रखी है, फिजिकल स्पेंडिंग नहीं की। और इसके अलावा जो टैक्स रेवेन्यू ओवरऑल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है सेल्स टैक्स के थ्रू, GST के थ्रू और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू। और फर्दर जब पिछली गवर्नमेंट गई थी तो तकरीबन 3,000 अरब के करीब था। फिर करंट गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर हमने देखा तकरीबन 4.8 ट्रिलियन था। अभी 5.8 ट्रिलियन कह रहे हैं कि 2022 के फिजिकल ईयर तक हमने टारगेट को लेके जाना है। गवर्नमेंट ने IMF को ये भी बताया कि हम एडिशनल 350 अरब के टैक्सेस लगाएंगे। और इसके अलावा जो वापडा है, करंट गवर्नमेंट में इस तरह के इनिशिएटिव्स बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। वापडा का जो इंडस बॉन्ड है उसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने जा रही है गवर्नमेंट। और वापडा के मुताबिक उन्होंने 100 अरब रुपए खर्च भी किए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे। ये जो पिछले 10 माह गुजरे हैं इस साल के, इसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसे हम FDI कहते हैं, वो तकरीबन 33% डाउन हो गई एज़ कम्पेयर टू 10 मंथ्स ऑफ प्रीवियस ईयर। और जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है या काउंसिल है उसने SMEs हैं जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको कोलेटरल फ्री लोन्स देने का भी ऐलान किया। लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कमर्शियल बैंक्स नहीं देते। देखते हैं गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटजी लाती है। गवर्नमेंट अब डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज़ करने का ऐलान कर रही है कि उनके कुछ शेयर्स पार्शियल प्राइवेटाइजेशन की जाए, कुछ शेयर्स किए जाएँ। लेकिन पहले हमने देखा जो पिछले 1-1.5 साल से न्यूज़ चली थी, OGDCL और PPL के शेयर्स को कुछ मज़ीद ऑफलोड करने की, बेचने की, वो शेल्व कर दिया गवर्नमेंट ने प्लान कि वो प्राइस उनको सूटेबल नहीं लग रही, तो वेट करेंगे। तो देखते हैं डिस्कोस के मामले में भी यही करते हैं या क्या करते हैं। तो इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने 300 मिलियन लोन का एक एग्रीमेंट किया है, एक डील साइन किया गवर्नमेंट के साथ बालाकोट प्रोजेक्ट की, जो कि एक डैम का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और IT मिनिस्टर ने भी बड़ा अपना रिजर्वेशंस दिए, कंसर्न हुए हैं इस बारे में कि IT सेक्टर काफ़ी ऑफ टेक कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है। तो अभी फिर गवर्नमेंट ने वो टैक्स ब्रेक ख़त्म करने का ऐलान किया। इसके अलावा ओगरा ने 36 OMCs के जो प्रोविजनल लाइसेंसेस हैं उनको कैंसिल करने की रिक्वेस्ट आई है उनके पास। और ये सारा कुछ था जो करनी थी। जो इम्पोर्टेंट और एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि फ़ूड इन्फ्लेशन काफ़ी ईज़ हो गई है पिछले 1 माह में। हम वेजिटेबल्स के रेट्स देखें, टमाटोज़ के और इन चीज़ों के, चिकन के रेट्स तो डबल से भी ऊपर चले गए। और काफ़ी इस पर क्रिटिसिज्म थी मेरे खुद के, मैंने काफ़ी फोरम पे, जहाँ पे मुझे जो फोरम भी अवेलेबल हुआ मैंने उस पर बात की और अपने कंसर्न का इजहार किया। लेकिन रिसेंटली फिर पता चला
कि एक दो बंदों से बात की जो ब्रायलर से रिलेटेड हैं उस इंडस्ट्री से, तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने ही सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी कि वो फ्लॉक को ले जाके जंगल में और डिफरेंट जगहों पे छोड़ रहे हैं, मतलब उसकी कॉस्ट नहीं बेयर हो रही थी। तो वो कहते हैं तब 100 से भी नीचे था, ऑलमोस्ट 90 रुपये पर केजी मिल रहा था मीट। तब तो किसी ने नहीं कहा कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, इंडस्ट्री क्राइसिस में इनको सपोर्ट किया जाए, ब्रायलर फार्म्स वाले हैं। तो अभी फिर क्या हुआ है उसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। वो ये है कि पिछले सीज़न में क्योंकि इतना लॉस हुआ था तो लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, या वो ख़ुद भी नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे थे मज़ीद कि इतना लॉस हुआ है, तो उन्होंने फ्लॉक नहीं डाले अपने ये जो शेड्स होते हैं, तो कंट्रोल शेड्स ब्रायलर के। तो एक तो वहाँ से शॉर्टेज क्रिएट हुई और दूसरा रानीखेत बीमारी आ गई। तो आपको पता है जब ये रानीखेत बीमारी आती है इसमें तो फिर पूरे के पूरे मुर्गियाँ मर जाती हैं, तकरीबन 90% जिस भी फार्म में आए हैं। तो ये दो फैक्टर्स मेन बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी ऐसे ही रेट्स रहेंगे ऊपर नीचे, तो 400 प्लस पे। तो जब नए फ्लॉक आएंगे, शॉर्टेज ख़त्म होगी, तो उसके बाद ही कुछ रेट्स में कमी देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।